हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिसाना गांव में खेत से काम कर लौट रहे एक व्यक्ति और उसके दोस्त पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। वारदात 25 जून की रात करीब 1 बजे की है। पीड़ित संदीप अपनी दोस्त दिनेश के साथ खेत से लौट रहा था। जैसे ही वे यमुनानगर नाली जौहर के पास पहुंचे, सोनू, कालू और डोला नाम के 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। तीनों ने जान से मारने की धमकी दी, फिर डंडे और फावड़े से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दिनेश की 2 तोला सोने की चेन तोड़कर लूट ली। संदीप और दिनेश ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित निकाला। पीड़ितों ने पहले पंचायत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब उन्होंने सोनू, कालू और डोला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित ने 1 जुलाई 2025 को लिखित शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सिसाना गांव की एक महिला ने थाने में शिकायत दी है कि 27 जून 2025 की सुबह करीब 8:30 बजे किसी ने सूचना दी कि उसके बेटे मनु के साथ गांव में मारपीट हो रही है। महिला मौके पर पहुंची तो देखा कि दिनेश के प्लॉट के सामने मनु को जबरन जमीन पर लेटाकर कई लोग लाठी डंडों, जेली, फरसा और तलवार जैसे हथियारों से बेरहमी से पीट रहे थे। महिला ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। यह देखकर महिला का छोटा बेटा सनी भी वहां पहुंचा। सनी को देखकर आरोपी उसके पीछे दौड़े। सनी किसी तरह भागकर घर में छिप गया। आरोपी घर का गेट खोलकर जबरन अंदर घुसे और सनी को भी पीटा। धमकी दी कि इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार जान से मार देंगे। राहवीर योजना, 1 घंटे के भीतर जख्मी को अस्पताल में ले जाने वाले को मिलेगा 25,000 रुपये इनाम। डीसी सुशील सारवान ने दी झांकी। जिला मूल्यांकन कमेटी की समीक्षा के बाद दिया जाएगा इनाम। उपायुक्त सुनील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राहवीर योजना हरियाणा में भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑफर 1 घंटे के भीतर अस्पताल में पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार सड़क हादसों में घायल लोगों को इनाम देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुआ इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है। अगर 1 से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप से बांटी जाएगी। प्रशस्ति पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति साल में 5 बार यह पुरस्कार ले सकता है। इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना हो। क्राइम यूनिट सेक्टर 27 की टीम ने खरखुदा क्षेत्र से एक युवक को अवैध हथियार व एक गोली के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रमोद गांव मछोला का रहने वाला है। हेड कांस्टेबल अनिल अपनी टीम के साथ कवाली मोड़ के पास गश्त पर थे। उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर झरोट गांव के पुल के पास से एक युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक अवैध हथियार व एक गोली मिली, जिसके चलते आरोपित प्रमोद के खिलाफ खरखुदा थाने में केस दर्ज करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। खरखोदा SDM डॉक्टर निर्मल नागर ने आज खरखोदा शहर में पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। ड्रेनेज सिस्टम खरखोदा बस स्टैंड के पीछे जो पानी निकासी के इंतजाम के लिए कार्रवाई चली हुई है उसका भी निरीक्षण किया। बस अड्डे के सामने जहां पानी गेट पर भरा रहता है वहाँ निरीक्षण किया। इसके अलावा ड्रेन पर निरीक्षण किया। कई स्थानों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है और संबंधित ऑफिसरों को और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ पर अवैध कब्जे ड्रेन पर हैं, उन कब्जों को भी हटाने के निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट कहा है कि पानी निकासी के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ के सीजन में जो माननीय उपायुक्त महोदय व मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हमने एक शहर में जो प्रपोजल बनाया हुआ है कि शहर में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके संबंध में नगर पालिका सचिव व सफाई निरीक्षक के साथ जो भी हमारी मेजर ड्रेन्स हैं उनका निरीक्षण किया है। तो समय के साथ साथ जो शहर में आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से कई जगहों पर ड्रेन पर जो वो है अवैध अतिक्रमण था और उसको हटाने के निर्देश दिए हैं और जहाँ जहाँ पानी ठहराव के जो चांसेस बनते हैं वहाँ पर हमने मोटर लगाने के लिए आदेश दिए हैं। और जैसे कि व्यवस्थाओं के अनुसार हमने जो देखा है कई बारी बिजली चली जाती है तो मोटर नहीं चल पाती है, इसलिए नगर पालिका सचिव को आदेश दिए हैं कि वो इस बारे में प्रस्ताव पास करके तीनों जो हमारे पास जो मोटर्स हैं उन पे एक अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था करें और एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं, ताकि जब भी जैसे बरसात होती है तो जो बरसात के पानी की जो निकासी है वो सुचारू रूप से की जा सके। खरखोदा थाना कला मार्ग पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल को आज
नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। उस पर आरोप ये थे कि जो लिंग जांच का मामला है उसमें उनका कहीं से नाम आ गया था, गिरोह में उनका भी नाम था, तो इसी आधार पर उनके हॉस्पिटल को बंद रखने के निर्देश दिए थे, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी शिकायतें मिल रही थी कि वो हॉस्पिटल खुला रहता है जिसमें इलाज होता है। ऐसे इस पर कई बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो मान नहीं रहे थे, जिसके चलते अब कार्रवाई की गई है। और नगरपालिका की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें नगरपालिका की तरफ से सेक्रेटरी पंकज जून और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसएमओ डॉक्टर गौरव उपस्थित रहे। खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्ज सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक, अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध, अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री -5 डिग्री 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।